मध्य प्रदेश के सागर जिला में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। अलग अलग हिस्सों में जाकर लगातार हम पड़ताल कर रहे हैं, ये जान रहे हैं कि जनता का मूड क्या है, इस बार किसकी बनने जा रही है मध्य प्रदेश में सरकार। अगर देखें बीते 20 सालों में तो बीच के 1.5 साल को छोड़कर लगातार बीजेपी का शासन रहा है। बीजेपी एक बार फिर से दम भर रही है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है पलटवार और कह रही है कि अब की बार बीजेपी की नहीं बनेगी सरकार। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें, हमास और फिलिस्तीन का एक ऐसा मुद्दा है जो चुनाव की अलग अलग गलियों में इस वक्त देखने को सुनने को मिल रहा है। नेताओं की ओर से हमास फिलिस्तीन के मुद्दे को उठाए जा रहे हैं तो बीजेपी नेताओं की ओर से विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के एक विधायक है जिनकी सभा में आपको बताते चले मुद्दा उठ गया। फिलिस्तीन में जिस तरह से इजरायल की ओर से हमला किया जा रहा है, वहां पर नागरिक मारे जा रहे हैं, उनकी जो लोग मारे गए हैं उनकी आत्मा की शांति के, तो बीजेपी की ओर से पलटवार कर दिया गया, ये कहते हुए कि दरअसल तुष्टीकरण की राजनीति को कांग्रेस पार्टी बढ़ावा देने की कोशिश में लगी रहती है और इसमें उसको पूरी तरह से विफलता मिलेगी। सरकार बनाना तो दूर की बात है। अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मैंने किया है एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। ये सवाल भी मैंने पूछा कि आपके नेताओं की ओर से बार बार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी सभाओं में या फिर अलग अलग वीडियोस दिखा के इस तरह के आरोप आपकी ओर से क्यों लगाए जा रहे हैं कि हमास और फिलिस्तीन के जरिए तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रही है। तो शिवराज सिंह चौहान ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, शुरू से हर एक मुद्दे की तलाश में रहती है जिससे वो तुष्टीकरण की अपनी राजनीति को आगे बढ़ा पाए। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हैं जो चुनावी राज्यों में जाकर लगातार इजराइल की ओर से फिलिस्तीन पर जो अटैक किया गया है, हमास को जो निशाना बनाया गया है, हमास के मुद्दे पर वो इजराइल की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विधानसभा के चुनाव होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को विधानसभा के चुनाव में अपनी चुनावी रैलियों में, सभाओं में नेताओं की ओर से क्यों गिनाया जा रहा है, इसके जरिए आखिर कौन से वोट बैंक की पॉलिटिक्स की जा रही है। स्थानीय मुद्दों को नहीं उठाकर क्या यहाँ की जनता को गुमराह करने की कोशिश नहीं हो रही है। जंग गाजा पट्टी पर हो रही है और चुनावी गर्मी मध्य प्रदेश में बढ़ रही है। बीजेपी और कांग्रेस की ओर से एक के बाद एक नेता चुनावी फायदे के लिए देश की सियासत को इजराइल और फिलिस्तीन के दो धड़ों में बांटते नजर आ रहे हैं। खासकर जब से बीजेपी को एमपी के खरगोन में कांग्रेस की सभा में कथित तौर पर फिलिस्तीन के लिए 2 मिनट का मौन रखने का वीडियो प्रचारित किया गया, तब से बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस है। कांग्रेस फिलिस्तीन के और हमास के ऊपर जो अत्याचार हो उसके वीडियो सप्लाई कर रही है सबको मुस्लिम बस्ती। कांग्रेस पार्टी हर जगह खोजती है वोट, केवल अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए हमास जैसे आतंकवादी संगठन को साथ दे रही है। हमेशा की है, आज से नहीं, हमेशा से कांग्रेस को इसी तरह की राजनीति। तुष्टीकरण के रास्ते को अपनाना चाहते, कोई हमास का प्रवक्ता बन जा रहा है, कोई हमास का समर्थक बन जा रहा है। दरअसल गाजा के युद्ध के दो पक्षों को लेकर भारत में नैतिक प्रतिनिधित्व की सियासत पहले ही दिन से शुरू हो चुकी थी, जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर बर्बर हमले किए और अमानवीय अत्याचार किया। फौरन सत्ता पक्ष ने इजराइल पर हमास के हमले की निंदा की, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपनी CWC के प्रस्ताव में फिलिस्तीन के अधिकार की बात की। जंग के चंद दिनों के बाद भारत सरकार ने फिलिस्तीन पर देश का रुख साफ किया, लेकिन कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने इजराइल के हमलों की आलोचना पर लेख लिख डाले। गाजा की जंग में पीड़ितों के लिए भारत सरकार ने मानवीय मदद और राहत भेजी, तो दूसरी तरफ कथित तौर पर कांग्रेस की सभाओं में फिलिस्तीन के लिए मौन रखा गया। फिर संयुक्त राष्ट्र संघ में जब बिना हमास की निंदा किए युद्ध रोकने का प्रस्ताव आया तो भारत ने वोट नहीं किया। दूसरी ओर विपक्षी दलों के नेतृत्व में फिलिस्तीन के लिए रैलियां हो रही और उसमें आतंकवादी संगठन हमास का सरगना बोल रहा था। और इस तरह हिंदुस्तान से 4000 किलोमीटर दूर हो रही एक लड़ाई धीरे धीरे देश की राजनीति को दो हिस्सों में बांटती गई, और जिसमें एक तरफ हमास के हमदर्द थे तो दूसरी तरफ आतंक के खिलाफ जंग के हिमायती। अब हालत यह है कि विधानसभा चुनाव के प्रचार में भी जब सभाएं हो रही हैं तो वहां मुस्लिम वोट के लिए किसी कामकाज की नहीं, फिलिस्तीन और गाजा का जिक्र किया जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय की ओर से कल कहा गया कि हमास और फिलिस्तीन के वीडियोस वायरल करके कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रही है। या तो स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, और इसलिए कैलाश जी ने जो कहा उन्होंने ठीक कहा। भारत में चुनाव हो रहा है, मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा है, जनता की रोजमर्रा की जिंदगी पे आप चुनाव लड़ो। आपने क्या विकास किया इस पे? कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, उनके पास कुछ है नहीं, और इसलिए ऐसे मुद्दे लेके आते। आपको लग रहा है कि तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रही है कांग्रेस? हमेशा की है, आज से नहीं, हमेशा से कांग्रेस ने इसी तरह की राजनीति।
कांग्रेस पार्टी के एक विधायक की जनसभा में वहां पर फिलिस्तीन में जो लोग मारे गए उनके लिए मौन रखा गया और फिर कहा गया कि वहां पर जो लोग मारे जा रहे हैं उसको लेकर अपनी बातें भी व्यक्त की गई। तुष्टिकरण कर रही है कांग्रेस, तो इसके जरिए वोट करने बटोरने की पॉलिटिक्स भी तो है। देखिए, वोट तो यहाँ के काम के आधार पर मिलेंगे, ये करने का कोई फायदा नहीं। लोग यहाँ क्या किया है उस पर वोट देंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करने गए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इजरायल का जिक्र करते हुए कहा है कि कांग्रेस आतंकवाद की निंदा करती रही है, लेकिन दूसरे लोगों को भी इंसाफ मिलना चाहिए। टेररिस्ट एक्टिविटीज का खंडन करते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को न्याय देना चाहिए। अन्याय से किसी को एक दूसरे को तंग करने की कोशिश नहीं करना। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भारत सरकार के उस रुख पर भी सवाल उठाया था जब यूएन में गाजा युद्ध रोकने के लिए एक तरफा प्रस्ताव पर भारत ने वोट नहीं किया। विदेश नीति पर सत्ता पक्ष विपक्ष एक साथ बोलते हैं ना। मोदी जी ने आतंकवाद की आलोचना की, जैसा केरला में हुआ ना साहब, हमस के एक आतंकवादी का भाषण हुआ। तो कांग्रेस पार्टी हर जगह खोजती है वोट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर खुद भी ये कहा था कि तुष्टीकरण की राजनीति देश के विकास और एकता के लिए बाधक है। मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी तो खुद अपीजमेंट कर रही है। एक बड़ी जो समाज में हिस्सा है उसका अपीजमेंट करने का काम कर रही है। लेकिन गाजा के युद्ध पर मध्य प्रदेश के खरगोन में वोट बैंक की सियासत संभव है। ये कम अफसोसनाक नहीं है, क्योंकि इससे साबित होता है कि भारतीय राजनीति में मुद्दों के दिवालियेपन और प्रदेश के चुनाव में बुनियादी जरूरतों से ऊपर मजहबी मुद्दों और मकसदों को तरजीह दी जा रही है। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी, किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।